आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में आते हैं और खास करके यूनिवर्सिटी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, सुनते हो, देन आई एश्योर कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। सो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कम्युनिकेशन इज़ ए टू वे और रेसिप्रोकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड ओपिनियन। कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? टू वे प्रोसेस का मतलब हुआ कि आपने किसी को मैसेज भेजा और उधर से फिर रिप्लाई आया। ठीक है, जैसे आपने किसी से पूछा क्या तुमने खाना खाया, उधर से रिस्पॉन्स आता है, जवाब आता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया। तो एक दो वे प्रोसेस हुआ ना, एक तो आपने भेजा, एक उधर से आया। दिस इज कॉल्ड टू वे और इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। उल्टा कैसे? आपने किसी को पूछा तो उधर से उल्टा जवाब आया कि हाँ मैंने खाना खा लिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो टू वे या रेसिप्रोकल प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? इसमें इन्वॉल्व हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स एंड ओपिनियन। तो आइडियाज़ का एक्सचेंज होना, फैक्ट्स का एक्सचेंज होना, ओपिनियंस का जो है एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, द प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट अनलेस द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज एंड हिज रिस्पॉन्स इज नॉन टू द सेंडर। कम्युनिकेशन प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक रिसीवर जो है समझ ना जाए या जो मैसेज है वो रिस्पॉन्स के पास चला ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि आपने पूछा क्या तुमने खाना खाया, उधर से जवाब आता है मैंने खाना खा लिया। तो जब तक रिसीवर समझा नहीं, अंडरस्टूड नहीं करेगा, तब तक क्या वो रिस्पॉन्स दे सकता है? क्या तब तक क्या वो आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकता है? नहीं। तो रिसीवर का अंडरस्टूड करना और रिसीवर का रिस्पॉन्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नाउ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। यस, कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन भी ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन भी ज़रूरी है और अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। जैसे कि आपने पूछा क्या तुमने खाना खाया, तो क्या तुमने खाना खाया, दिस इज़ इंफॉर्मेशन। एंड अंडरस्टैंडिंग क्या? उधर से जवाब आता है हाँ मैंने खाना खा लिया, दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग। उसने आपके क्वेश्चंस का जवाब इसीलिए दिया क्योंकि वो समझा। ठीक है। सेकेंड कहता है कम्युनिकेशन इज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू और मोर रिस्पॉन्स। कोऑपरेटिव का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऐसा तो नहीं है ना कि आप दीवार से बात करोगे, आप किसी न किसी से तो बात करोगे, किसी न किसी से इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को एक्सचेंज करोगे। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव। साथ साथ आपको किसी न किसी की नीड होगी, चाहे वो दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वन पर्सन अलोन कैन नॉट कम्युनिकेट। एक व्यक्ति क्या आपस में बात कर सकता है? नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति किससे बात करेगा? उसे कोई ना कोई तो चाहिए ना बात करने के लिए। द एंड रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है कि इसका जो कम्युनिकेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन का एंड रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जब तक जो रिसीवर जिसको आप मैसेज भेज रहे हो वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तब तक कम्युनिकेशन का एंड रिजल्ट नहीं आ सकता है। कैसे? जैसे कि आपने पूछा क्या तुमने खाना खाया, ठीक है, वो समझा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई आपके और उसके बीच, तब उसने रिस्पॉन्स दिया कि हाँ मैंने खाना खा लिया। तो मैंने खाना खा लिया, ये जो रिस्पॉन्स है, दिस इज कॉल्ड एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को ही एंड रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है द कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हम जब से जन्म लिए तब से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ए मैनेजर हैज़ टू ऑलवेज इन टच विथ हिज सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर्स इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन। एक मैनेजर है किसी कंपनी का, तो हमेशा जो है अपने सबऑर्डिनेट यानी कि अपने से जो छोटे कलीग्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो फिर आपके जो मैनेजर के जो सुपीरियर्स हैं, सब में जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते। जैसे कि एक बैंक है, बैंक के मैनेजर होते हैं, मैनेजर फिर कम्युनिकेट करते हैं किससे? क्लर्क से। और फिर मैनेजर जो होता है वो अपने सीनियर से भी कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज आल्सो डायनेमिक एक्टिविटी। कम्युनिकेशन क्या है? हमेशा डायनेमिक है, गतिशील है, मतलब मूवमेंट है इसमें। ऐसा नहीं है कि आज आप कम्युनिकेट किए, कल आप जो है कम्युनिकेट नहीं करोगे। आप एक डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। डायनेमिक इन द सेंस कंटिन्यूस प्रोसेस है। नाउ फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन इज प्रीवेसिव फंक्शन। प्रीवेसिव मीन्स क्या होता है? प्रीवेसिव मीन्स होता है एवरीवेयर। ठीक है,
It applies to all phase of management and all levels of authority. It travels up and down and also from side to side. कम्युनिकेशन क्या प्रीवेसिव है, कम्युनिकेशन आपको हर जगह जो है इसका काम है, चाहे वो किसी मैनेजमेंट में हो या किसी लेवल ऑफ अथॉरिटी में। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में काम करते हो तो कॉलेज में जितने भी सारे वर्क्स होते हैं आप ही जो है आप पेपर देते हो, जाकर अपना जो भी होता है डॉक्यूमेंट्स देते हो, उसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है ना। तो किसी भी फेज़ में आप चले जाओ, चाहे वो कोई भी फेज हो, चाहे वो कॉलेज का फेज हो, चाहे वो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, किसी भी तरह का फेज हो, हर जगह जो है कम्युनिकेशन की नीड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू मोटिवेट ए रिस्पॉन्स एंड टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पर्पस क्या है, एक बेसिक पर्पस, कम्युनिकेशन का बहुत सारा पर्पस है लेकिन बेसिक पर्पस क्या है? तो बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि मोटिवेट ए रिस्पॉन्स एंड टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आप जो भी मैसेज भेज रहे हो वो दोनों को समझ में आना चाहिए, पूछने वाले को भी समझ में आना चाहिए और जिस जिस जो समझ रहा है उसे भी समझ आना चाहिए, मतलब कि सेंडर और रिसीवर दोनों को जो है समझ में आना चाहिए। इट सिक्स टू इट मतलब कम्युनिकेशन, सिक्स में चाहता है, इसकी इच्छा है, इसकी पर्पस है। कम्युनिकेशन की पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय क्रिएटिंग राइट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। ऑफकोर्स है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लीजिए आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, तो जब तक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा उसका क्या गोल कभी भी जो है वो कम हो सकता है क्या? जब तक जैसे आप है, आप कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, टीचर से पढ़ोगे नहीं, स्कूल में अच्छे से बात नहीं करोगे, कॉलेज में अच्छे से बात नहीं करोगे, तो क्या आपका गोल कंप्लीट हो सकता है क्या? नहीं। चाहे एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का गोल हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल मीन्स बाय विच मीनिंग इज कन्वे फ्रॉम वन पर्सन टू another. The popular means are written word, spoken word, facial expression, gesture, visual aids. तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन में वो सारे माध्यम आते हैं जिससे जो कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है, मीनिंग इन द सेंस जो मैसेज है वो कन्वे हो सके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। तो मीन्स का मतलब क्या? माध्यम, वो माध्यम जिससे हम मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि वर्ड्स है, रिटन वर्ड्स है, कोई स्पोकन वर्ड, जैसे कि आपने कहीं लिखा राम, राम का मतलब तो किसी ने पढ़ा राम, तो राम जब पढ़ा तो वो क्या हुआ? मैसेज हुआ। स्पोकन वर्ड, आपने कुछ बोला, जैसे मैं अभी आपको वीडियो में बोल रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ मैं? अपना जो भी है वो आप तक पहुँचा रही हूँ, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन लाइक इमोजी होता है, तो इमोजी कोई क्राइंग का इमोजी है, तो वो भी क्या है? कम्युनिकेशन का एक पर्पस है, ठीक है। गेस्चर है, विजुअल एड्स है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये कम्युनिकेशन के। विजुअल एड्स में क्या आता है? जैसे कि टीवी हो गया, टीवी ये भी है क्या है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। फिर आप इस डायग्राम को देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस का, मैसेज, सेंडर, फीडबैक, रिसीवर। सेंडर ने क्या किया? बी, मैसेज भेजा, ठीक है। फिर मैसेज कहाँ गया? रिसीवर के पास गया। रिसीवर ने क्या किया? फीडबैक दिया वापस से सेंडर को। और देखो यहाँ पे है भेजने वाला, यहाँ पे है रिसीव करने वाला, तो ये क्या है? एक ट्रायंगुलर जो है एक कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या? एक प्रोसेस है। सेंडर ने मैसेज भेजा, मैसेज गया रिसीवर के पास, अब रिसीवर के पास जब मैसेज चला गया तो वापस से वो फीडबैक दे रहा है सेंडर को। फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स दे रहा है, अपना जवाब दे रहा है। तो ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है और फिर ये क्या है? टू वे प्रोसेस है। सो इट्स ए लॉन्ग वीडियो, आई होप यू कोऑपरेटिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से हेल्प या फिर इन नॉलेज मिला हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल बहुत न्यू है, सो आई वॉन्ट टू ऑल ऑफ यू डैट यू सपोर्ट मी।